इजी एंड सिंपल स्लाइड्स है, शॉर्ट नोट्स है, तो आपने स्टडी के एंड तक ज़रूर देखना है। तो चले शुरू करते हैं। सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन की अगर हम बात करें, सिलेक्शन वो प्रोसेस होता है, इसमें जीन्स या ट्रेड्स क्या होता है, ये चूज़ करते हैं एनवायरमेंटल एडवांटेजेस या एनवायरनमेंट ये सेलेक्ट करता है एक ऑर्गेनिज्म में। ट्रेड्स और जीन्स को ये सेलेक्ट करता है, मतलब नेचर। एनवायरमेंटल एडवांटेजेस का मतलब ये होता है कि नेचर सेलेक्ट करता है जीन्स या ट्रेड्स ऑर्गेनिज्म में, और फिर ये सर्वाइव होता है ये स्पीशीज़। तो ये सिलेक्शन इसे कहते हैं। सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच सर्टन ट्रेड्स और जीन्स आर पेवर्ड आर चूजन ड्यू टू दियर एनवायरमेंटल एडवांटेजेस के लिए ये सेलेक्ट होते हैं ये जीन्स और ट्रेड। सिलेक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये क्लासिफाई हो चुका है। ये सिलेक्शन एक होता है नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। Under selection, individual with advantageous traits have higher reproductive success. अब सिलेक्शन में क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट होता है तो इसके रिप्रोडक्टिव चांसेस क्या होता है, वो हाई होता है, मतलब सक्सेस रेट हाई होता है। रिप्रोडक्टिव या जितने भी हमारे पास इसके जितने भी प्रोसेस होता है या स्टेप्स होता है इस ऑर्गेनिज्म में, तो ये सक्सेस की तरफ जाता है जब सिलेक्शन होता है एक ऑर्गेनिज्म की, लीडिंग टू द प्रिवेलेंस ऑफ दोज ट्रेट एंड सब्सिक्वेंट जनरेशंस। और फिर ये ट्रेट्स क्या होता है, ये इस तरह पास आउट होता है नेक्स्ट जनरेशन में, क्योंकि नेचर ने एक ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट किया, फिर ये ट्रेट्स और जीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ये नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन इंक्लूड रिसोर्स लिमिटेशन। अब वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये सिलेक्शन इफेक्ट इस पर पड़ता है? ये रिसोर्स लिमिटेशन की वजह से भी सिलेक्शन पर असर पड़ता है, मतलब जितने भी रिसोर्सेज होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए नेचर सेलेक्ट नहीं करता है एक ऑर्गेनिज्म को। थ्रेट्स मतलब एक ऑर्गेनिज्म को ख़तरा है प्रीडेटर्स, डिजीज़ या एडवर्स वेदर की वजह से इसको ख़तरा है, इसी वजह से नेचर ने इसको सेलेक्ट नहीं किया। एंड अदर सेलेक्टिव प्रेशर्स, या और भी जितने भी हमारे पास कंपोनेंट होता है या जितने भी हमारे पास एनवायरमेंटल या जितने भी कंपोनेंट होते हैं, इसकी वजह से भी नेचर ही सेलेक्ट नहीं करता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो नेचर नहीं सेलेक्ट करता है। नेचुरल सिलेक्शन इज़ द मोस्ट वेल नोन टाइप ऑफ सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन ये कॉमनली, मतलब ये वेल नोन टाइप है सिलेक्शन की, वेयर नेचर सेलेक्ट्स द फिटेस्ट ऑर्गेनिजम्स। नेचर सेलेक्ट करता है वो ऑर्गेनिज्म को जो सर्वाइवल के लिए फिटेस्ट होता है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इंक्लूड सेक्शुअल सिलेक्शन। ये मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन होता है, इसमें सेक्शुअल सिलेक्शन भी आता है, सेक्शुअली सेलेक्ट करना। इकोलॉजिकल सिलेक्शन, इकोलॉजी के बेस पर ही सेलेक्ट करते हैं। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, जो स्टेबल होता है। डिस्रप्टिव सिलेक्शन एंड डायरेक्शन सिलेक्शन, ये सब क्या होता है, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन होता है, और ये इसमें ये नेचर सेलेक्ट करता है। सिलेक्शन अकर व्हेन देयर इज़ वेरिएशन एमंग इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। सिलेक्शन तब होता है एक पॉपुलेशन में जब इस ऑर्गेनिज्म के दरमियान वेरिएशन या वेराइटीज़ मौजूद होते हैं उस ऑर्गेनिज्म में, तब ये सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन डज नॉट गारंटी दैट एडवांटेजेस ट्रेट विल बिकम प्रिवेलेंट। मतलब ये गारंटी नहीं है कि नेचर ने सेलेक्ट किया ये मतलब सक्सेस होता है या और भी इसके जनरेशन। एज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट और अदर फैक्टर में इन्फ्लुएंस दियर प्रेवेलेंस, मतलब ऐसे कुछ फैक्टर्स मौजूद होता है, इसी वजह से ये सिलेक्शन बाद में भी इस पर असर पड़ सकता है। तो इसलिए ये गारंटीड नहीं है, लेकिन जब नेचर सेलेक्ट करता है तो चांसेस है कि ये मतलब सक्सेस की तरफ ही जाता है। सिलेक्शन कैन हैव नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट ऑन ट्रेट्स। सिलेक्शन की नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों इफेक्ट होता है ट्रेट्स पर, जितने भी खसूसियात होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दियर प्रिवेलेंस रिस्पेक्टिवली। ये कम भी कर सकता है इसकी सक्सेस रेट और
इंक्रीज़ भी कर सकता है। तो ये नेचर पर डिपेंड करता है कि किस तरह के ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों असरात होता है। पैटर्न ऑफ सिलेक्शन, किस तरह ये नेचर सेलेक्ट करता है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन फेवर्स इंडिविजुअल विद इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये वो टाइप ऑफ सिलेक्शन होता है, इसमें इंडिविजुअल क्या होता है जिसकी मतलब नॉर्मल जो खसूसियात इसमें मौजूद होता है, ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है। नेचर सेलेक्ट करता है जब इसके नॉर्मल इसके खसूसियात जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ये होता है, तो ये नेचर सेलेक्ट करता है, इसे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास आता है डिसरप्टिव सिलेक्शन फेवर्स इंडिविजुअल विद एक्सट्रीम कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नेचर ये ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करता है जो एक्सट्रीम कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मौजूद होते हैं, ये डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन में आता है। डायरेक्शनल सिलेक्शन अकर्स व्हेन इंडिविजुअल एट वन एंड ऑफ फिनोटाइप स्पेक्ट्रम आर मोर सक्सेसफुल। अब डायरेक्शनल सिलेक्शन में इंडिविजुअल क्या होता है फिनोटाइप वाइज ये सक्सेसफुल होता है। फिनोटाइप वाइज जो फिजिक होता है ये क्या होता है फिनोटाइप वाइज ये सेलेक्ट करता है नेचर। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंसिंग सिलेक्शन इज अ टाइप ऑफ पैटर्न वेयर मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक में बी फेवर्ड। अब बैलेंसिंग क्या होता है, इन सब से ये बैलेंसिंग डिफरेंट होता है। बैलेंसिंग सिलेक्शन में ये मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक इन्वॉल्व होते हैं और फेवर्ड होते हैं। जब नेचर सेलेक्ट करता है तो ये मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स को ये सेलेक्ट करता है, तो ये सबसे बेस्ट बैलेंसिंग सिलेक्शन है। मैकेनिज्म ऑफ सिलेक्शन, mechanism of selection are distinct from pattern and refer to a specific process or cause that result in selection। mechanism of selection किस तरह होता है, ये हमारे पास वो पैटर्न होता है जो हमारे पास ख़ास प्रोसेसेस और काजेस की वजह से ये नेचर सेलेक्ट करता है। मतलब फाइनली क्या होता है सेलेक्ट करता है ख़ास कुछ वजह से, मतलब जो पैटर्न्स होता है या वजह इसकी वजह से ये नेचर सेलेक्ट करता है। इसमें कुछ स्पेसिफिक कुछ ऐसा मतलब स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं इसकी वजह से नेचर सेलेक्ट करता है। एग्जांपल इंक्लूड डिसॉर्टिव और डिसॉर्टेटिव सेक्सुअल सिलेक्शन होता है, ये भी क्या होता है ऑर्गेनिज्म में सिलेक्शन होता है। लीडिंग टू डिसरप्टिव सिलेक्शन एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन और ओवर डोमिनेंस लीडिंग टू बैलेंस सिलेक्शन। ये डिसऑर्टेटिव सिलेक्शन क्या होता है, ये डिसरप्टिव सिलेक्शन में एक मतलब नेक्स्ट जाता है। एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन और ओवर डोमिनेंस ये बैलेंसिंग की तरफ ये जाता है। मतलब जब ये इसमें सिलेक्शन होता है तो ये बैलेंसिंग की तरफ ये जाता है ये सिलेक्शन। तो ये थी कुछ बेसिक पॉइंट्स अबाउट सिलेक्शन। एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।